सर आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि क्या पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ये मुकदमा लड़ा है कुलभूषण का, आप उससे मुतमईन हैं? जी नहीं, मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जब ये मामला शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि आईसीजे ने कोई इंजंक्शन या एड इंटरिम ऑर्डर पास किया था, और हम शुरू से ये कह रहे हैं कि आईसीजे की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। इसके बावजूद हमने देखा कि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ से डान हेग गए और जाके उन्होंने एक काउंसिल को एंगेज किया, और एंगेज करके वो आईसीजे के सामने पेश हुए, और वो अब उन्होंने यकीनन ये बात की कि आईसीजे की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फैक्ट्स भी डिस्कस किए और उन पे भी अपने दलाइल दिए। बात यह है कि कोर्ट में अगर आप जुरिस्डिक्शन तस्लीम नहीं करते तो अगर आप पहली बात तो ये कि आपको उस कोर्ट के सामने जाना ही नहीं चाहिए जिसकी आप जुरिस्डिक्शन तस्लीम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अगर आप चले भी गए तो आप अपनी आर्गुमेंट सिर्फ जुरिस्डिक्शन तक रखें और उससे आगे ना जाएं, लेकिन हमने उससे आगे भी गए। तो अब ये कुछ मुझे इनकी जो स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई, क्योंकि सबसे पहले तो ये था कि उनको जाने ही नहीं चाहिए था, अगर जाते ही नहीं तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। सही है सर। उसके बाद कोताहियां जो की गई हैं, एडहॉक जज भी मुकर्रर नहीं किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एडहॉक जज तो और बात है, वो तो अब अगर केस आप जाएंगे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो आप अपना एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं, और इसकी आपके पास राइट होता है, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिसीजन तो बाहर सूरत मेजॉरिटी डिसीजन होता है, इतने जजेस होते हैं, तो एक आपका अपना जज अगर चला भी जाता तो ख़ास उससे फ़र्क नहीं पड़ना था। तो वो कोई ख़ास बात नहीं है, वो बाद में तो यकीनन अपॉइंट कर देंगे ये।